एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम गजेंद्र कुमार है, आरएससी का ट्रेनर हूं। एक बार फिर से आपका केरियर स्किल एकेडमी में स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। और ज्यादातर आजकल सभी को किसी को नहीं पता रहता कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द टर्न। टर्न क्या है? टन का मतलब क्या है? टन का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा क्या है, मैंने कहा एक ये है हमारा 1 टन का है। 1 टन की मशीन है। 1 टन की मशीन से क्या मतलब है कि ये 1000 kg। ये आधे से जो अनट्रेंड जो मैकेनिक होते हैं, जो टेक्नीशियन होने, उनको नहीं पता होता कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये उसके वजन से है। ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग, ये गलत है। टन का मतलब क्या है, उसके वेट से, उसके वजन से नहीं है। टन का मतलब है उसकी कूलिंग कैपेसिटी। टन का मतलब है उसकी कूलिंग कैपेसिटी से, उसकी कूलिंग कैपेसिटी से जी। जो 1 टन की मशीन जो है उसकी कितनी कूलिंग कैपेसिटी है, कितनी हीट बाहर निकाल रहा है, ये मतलब है हमारा टन का। तो किसी भी मशीन की क्षमता या उसकी कैपेसिटी हम किस में ज्ञात करते हैं, निकालते हैं टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन में। किसी भी मशीन की, कोई भी एयर कंडीशनर है, विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, इन्वर्टर एसी हो, कोई भी एसी है, उसकी जो कैपेसिटी हम किस में निकालेंगे, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन में। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन में निकालेंगे, ठीक है। उसका मतलब उसके वजन से नहीं है। तो भी हम कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या है, बहुत समय पहले जब मशीनरी युग नहीं था तो उस समय रेफ्रिजरेशन उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की गई उसे टन या पाउंड प्रकट किया जाता था। अमेरिका में 1 टन बर्फ का भार कितना माना जाता है? इन यूएसए अमेरिका में 2000। हाँ, सबसे पहले तो ये बताओ टन की परिभाषा क्या है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, to melt the 2000 pound ice in 24 hour and in 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 टन बर्फ का भार 24 घंटे में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलाने के लिए जितनी उसमें हीट की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, उसे 1 टन कहेंगे। अब मैंने आपको बताया अमेरिका में 1 टन बर्फ का भार कितना माना गया, 2000 पाउंड। अमेरिका में 1 टन बर्फ का भार कितना माना गया, 2000 पाउंड। ये आपको 1 टन आइस इज इक्वल टू 2000 पाउंड। 1 टन बर्फ का भार 2000 पाउंड और 1 पाउंड आइस, 1 पाउंड आइस रिमूव लेटेंट हीट कितनी, 1 पाउंड आइस कितनी लेटेंट हीट बाहर निकालेगा, कितनी, 144 बीटीयू। 144 बीटीयू का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 टन बर्फ का भार है 2000 पाउंड आइस, और 1 पाउंड आइस कितनी हीट निकाल लेगा, 144 बीटीयू। हाँ, तो 2000 कितनी निकालेगा, 2000 इंटू 144 कितना हो गया, 2,88,000 बीटीयू पर डे। एक दिन में एक टन बर्फ का, 1 टन का जो एसी है, 1 टन का जो एक दिन में 2,88,000 बीटीयू की हीट वो बाहर निकालेगा। तो उसको हम बोल लेंगे कि ये 1 टन का एसी है। एक दिन में कितने निकालेगा, 2,88,000 बीटीयू। तो एक दिन में 24 आवर्स एंड इन 1 आवर्स, 1 घंटे में कितने निकालेगा, 2,88,000 को कितने से डिवाइड करेंगे, 24 से, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो इसको एक दिन में निकालने के, इसको कितने 24 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा हमारा, 12,000 बीटीयू पर घंटा, आवर पर आवर। 1 घंटे में कितने निकालेगा,
12,000 BTU। और 1 मिनट में कितने निकालेगा? 12,000 को 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। 60 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 200 BTU पर मिनट। 1 मिनट में हमारा जो एक टन एक मिनट में कितने निकालेगा? 200 BTU पर मिनट। अभी वही चीज मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ। 1 टन बर्फ का भार हम जो लेते हैं यूएसए के हिसाब से लेते हैं, अमेरिका के हिसाब से, तो वहां से हमारा जो चलता है इन 1 टन आइस, 1 टन का आइस का वेट कितना है? 2000 पाउंड मानेगा। 1 पाउंड आइस और कितनी लेटेंट हीट निकाल रहा है? 144 BTU। तो 2000 कितने निकालेगा? 2000 इंटू मल्टीप्लाई 144 इजिकल टू 2,88,000 BTU पर डे का। और ये एक दिन में कितने, एक घंटे में कितने निकालेगा? 2,28,000 BTU को 24 से डिवाइड करेंगे, हमारा 12,000 BTU पर आवर। और 1 मिनट में कितने आ जाएगा? 200 BTU पर मिनट। ये किस में हमारा? ये मैंने अभी किस में आपको बताया? BTU में। BTU का मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में अभी मैं आपको बताऊंगा किलो कैलोरी में। अभी BTU में आपको पता चल गया जी। अभी मैं आपको बताता हूँ किलो कैलोरी। अभी मैंने आपको बताया BTU में बताया मैंने आपको कि 1 टन में कितना? 2,08,000 BTU। अभी हम आपको बताते हैं किलो कैलोरी में। किलो कैलोरी में जो हम लेके चलेंगे कि 1 टन बर्फ का भार कितना होता है, वो इन यूएसए में, वही यूएसए में कितना होता है? 1 टन आइस 2000 ऑफ वेट कितना होगा? 900 किलोग्राम। 900 किलो कैलोरी आ गया ना। किलो कैलोरी हमको किलो में लेके चलना, पहला था पाउंड BTU में लेके चलता। अब किलो कैलोरी में हमको 1 टन बर्फ का भार कितना है? 900 किलोग्राम। और 1 किलो 1 kg आइस रिमूव लेटेंट हीट कितनी निकालेगा? 1 किलो बर्फ कितनी लेटेंट हीट निकालेगा? 80 किलो कैलोरी। कितनी? 80 किलो कैलोरी। 1 टन बर्फ का भार कितना है? 900 किलोग्राम। 1 किलो बर्फ कितनी हीट निकालेगा? 80 किलो कैलोरी। तो 900 किलोग्राम कितनी निकालेगा? 900 किलोग्राम हमारी कितने निकाल? 900 इंटू 80 कितना हो गया? 72,000 किलो कैलोरी पर डे। एक दिन में कितने निकालेगा? 72,000 किलो कैलोरी पर डे। अब 1 घंटे में कितने निकालेगा? 1 घंटे में हम आपको बताएंगे 1 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। तो 72,000 को 72,000 को 24 से करेंगे कितना आ जाएगा? 3,000 किलो कैलोरी पर आवर। 1 घंटे में कितने आ जाएगा? 3,000 किलो कैलोरी पर आवर। और 1 मिनट में कितना आएगा? 3,000 को 60 से करेंगे कितना आएगा? 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ठीक है। 1 घंटे 1 टन बर्फ 1 टन आइस ऑफ वेट इज इक्वल टू 900 किलोग्राम एंड 1 kg आइस रिमूव लेटेंट हीट इज इक्वल टू 80 किलो कैलोरी एंड 90 तो 1 किलो बर्फ कितनी? 80 किलो। तो 900 किलोग्राम कितने निकालेगा? 900 इंटू 80 इज इक्वल टू 72,000 किलो कैलोरी पर डे। एंड अब 1 घंटे में कितने निकालेगा? 72,000 को 24 से डिवाइड करेंगे 3,000 किलो कैलोरी पर आवर। ठीक है। अब मिनट का निकालने के लिए हमें कितना है? 3,000 को 60 से डिवाइड करेंगे 50 किलो कैलोरी पर मिनट। तो ये हमारा जो है, मैंने आज आपको टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया। बहुत अच्छे से आपको समझाया, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको निकाल के दिखाया टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आपको समझ में भी आया होगा। तो इसको अच्छे से आपने समझना है, ध्यान से देखना है।
नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको नए दोबारा फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।